अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। हर किस्म की हम्द व सना के मुकफ़्फ़ा मुसज्जा कलिमात अल्लाह वहदहु ला शरीक की बाबरकत ज़ात के लिए, और उसके बाद मेरी और आप सब हज़रात की तरफ से अनगिनत बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। मोहतरम सामीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमा रहे हैं, व क़ुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन। ऐ नबी कहिए, क्या मेरे रब मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शयातीन के वसवसे से। व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, और मैं पनाह मांगता हूँ ऐ मेरे रब कि ये मेरे ऊपर गलबा ना डाले, मेरे ऊपर हाजिर ना हो और ये मेरे ऊपर जाहिर ना हो। तो लिहाजा जब अल्लाह अपने महबूब नबी से ये कह रहे हैं, क्या मेरे नबी ये कहो, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। और जो गिरों पे फूंके मारने वाली हैं उन औरतों के शर से भी अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, अल्लाह हर हसद करने वाले के हसद से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। तो जब अल्लाह अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमा रहे हैं, तो फिर हम क्या हैं? ये हमारे अंदर कुछ बाद लोग ऐसे भी दावा करते हैं, ओ जी मेरे ऊपर कोई जादू करके दिखाए, ओ जी मेरे ऊपर कोई ऐसा करके दिखाए। भाई जब कुरान में मौजूद है, जब अल्लाह ने कह दिया है, अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा रहे हैं अल्लाह कि इस तरह इन अल्फाज से मुझसे पनाह मांगो, ऐसे शरीर लोगों से उनका नाम लिया गया है। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़, अल्लाह हर उस चीज़ के शर से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जिसको तूने शर के लिए पैदा किया है। व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, और रात के अंधेरे से भी मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जब वो छा जाता है। ये चोर डाकू इंसान जो है, ये लुटेरे, ये बच्चों को अगवा करने वाले, बच्चियों को अगवा करने वाले, क्या ये रात के अंधेरे से फ़ायदा नहीं उठाते? इसी तरह ये शयातीन भी रात के अंधेरे में जो है ये सारी कार्रवाइयाँ करते हैं और वहाँ से फिर शर जो है वो चलता है। तो इसीलिए मगरिब की नमाज के बाद 3 दफ़ा अगर पढ़ लेता है तो ये रात के अंधेरे के जो शर हैं, ये चोर डाकू, ये इंसान चोर डाकू और कातल, उजरती कातल, अगवाकार, जितने भी ये नुकसान देने वाले लोग हैं, फ्रॉड, ये इनसे ये अल्लाह इनको बचा लेता है। बचो इन चीज़ों से। ये ऐसे जुमले अल्फाज मुंह से निकले हुए, हो सकता है अल्लाह ताला को गुस्सा आ जाए और अल्लाह तुम्हारे ऊपर जिन्नात को मुसल्लत कर दे। फिर क्या करोगे? किससे पनाह मांगोगे? कहाँ जाओगे? क्या कर लोगे? वो तो तुम्हें नजर ही नहीं आते। ना तुम उनको डंडे से मार सकते हो, ना तुम उनको गोली से फायर करके मार सकते हो, ना तुम छुरी से उनका गला काट सकते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो लिहाजा ये मत दावा ऐसा कीजिए। हमसे पूछो जो इस फील्ड में आए हैं और जो इसमें काबू आए हैं, उनसे पूछो कि कई ऐसी औरतें जो बेचारी सुख का सांस नहीं ले सकी, इतनी तकलीफ़ें हैं कि जो 24 घंटे एक ही तरह की करा रही हैं, उन लोगों से पूछो जिनके ऊपर ये हालात हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, जिनकी पूरी की पूरी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी तक शादी नहीं हो सकी, जिनका सारे का सारा घर भी पड़ा हुआ है बीमारों के साथ। और तौबा करो अल्लाह से डर कर रहो। ये मखलूक है। जब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, यकीनन शैतान इंसान का खुल्म खुला दुश्मन है। तो ये जिन्नात जो है, जो तुमको नज़र नहीं आते और तुम उनको नज़र आते हो, वो तुम्हारे दुश्मन हैं। उस काफर से बचना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है और उससे तब भी बच सकते हो जब अल्लाह की शरीयत की पाबंदी करोगे, जब अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करोगे।
जैसा अल्लाह ने उनसे दिफा बताया है करोगे तो फिर ही बचोगे। जैसे इंसान काफिर हैं, वो मुसलमान को नुकसान देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की उसके पास टेक्नोलॉजी है, जब मुसलमानों के पास भी उसी तोड़ की टेक्नोलॉजी होगी तो फिर काफिर भी डरेंगे। और मुसलमान उनके मुकाबले की जब टेक्नोलॉजी जमा करते हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, तो फिर यही बात है, जब ये अल्लाह ताला ने शैतानों से बचने के लिए जो टेक्नोलॉजी हमें कुरान और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाई है, तो फिर हम उस भी टेक्नोलॉजी को उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा जो है वो जमा करके रखें। अगर आप और अपनी बच्चियों को और अपने को, बड़े बड़े लोगों के जो मिलें थी, फैक्ट्रियों के मालिक थे, कारखानों के मालिक थे, जिनका बड़ा अरूज था कारोबार का, वो सारे का सारा बर्बाद हो गया, तो तुम किस बात की बोली हो, उनसे पूछ कर देखो। तो इसलिए ये मत दावा कीजिए कि मेरे ऊपर को जादू करे, हाँ मुझे कुछ जिन तंग करे, हाँ मेरे ऊपर को जिन छोड़ो। जिनके ऊपर आ जाता है, जब अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं व रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, कि अल्लाह मेरे रब मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, ये मेरे ऊपर गलबा ना डाल लें, ये मेरे ऊपर गालिब ना आ जाएं, ये मेरे ऊपर हाजिर ना हो। तो इसलिए तुम और हम क्या चीज़ हो, मैं फिर बार कहूँगा, आजिज़ इनकिसारी इख्तियार करो। अल्लाह उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें इनके पनाहों से बचने के लिए, इनके शर से जो हमें कहा है, हम उसकी पनाह में रहें, हम वो चीज़ें अपनाएं जिनसे इनका बचाव होता है। तो ये वसवसों का किसी तरह का भी वसवसा होता है, खावन के बारे में होता है, माँ बाप के बारे में होता है, बहन भाइयों के बारे में गलत वसवस ख्यालात आते हैं, तो समझ लें कि ये किसी ने आपको उनसे बददिल करने का जादू कर दिया है। तो लिहाजा जो वसवसों का किसी भी तरह का, कि हमारे ये घर को आग ना लग जाए, हमारा फलां जो है वो हमें कत्ल ना कर दे, फलां हमारे खाने में जहर ना मिला दे, फलां ऐसा ना कर दे, जो भी इस तरह के वसवास बार आपके ज़हन में आ रहे हैं और वो निकलते नहीं हैं, तो इसका मतलब है उन्होंने कोई ऐसा जिन छोड़ा हुआ है जो आपके दिल दिमाग को वो पकड़ना चाहता है और आपको बुज़दिल करना चाहता है, और आपको आपके सारे मामलात जो कारोबार के हैं, काम के हैं, आपको उनसे हटाना चाहता है। कि ये सोच जब गालिब आ जाती है, इंसान बीमार हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमका हामी नासर हो, अल्लाह ताला हमें अपना इबादत गुजार बनाए, और अल्लाह उसके रसूल के जो इनके बचाव के अहकामात हैं, अल्लाह हम सभी मुसलमानों को उसकी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नुकसानात से हमको बचाए। तो किसी को भी ऐसा मसला हो, कई ऐसे मामला हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे आदमी जिनको हम जानते हैं ज़ाती तौर पर, लेकिन वो बुज़दिल होकर घर में बैठ गए। इंसान सिर्फ अपने खुलूस से मेहनत करे, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। मन जद्दा वाजदा, जो भी मेहनत करता है वो पा लेता है। तो अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है, अल्लाह ताला किसी का हक नहीं रखता। किसी को भी ऐसा मसला हो, इतने आप बार आजकल तो ये डॉक्टरी इलाज करवाना ही मुश्किल हो गया है, बार टेस्ट, एक डॉक्टर को छोड़कर दूसरे के पास जाओ, वो कहता नहीं ये दोबारा टेस्ट कराओ, तीसरे के पास चले जाओ, कहता नहीं दोबारा टेस्ट करवाओ। आजकल तो ये टेस्टों में ही बेड़ा गर्क कर दिया है पब्लिक का, ये हर जगह पे टेस्ट। और फिर तुमने क्या करना है भाई, ये टेस्ट ही करवा कर आपने बीमारी तलाश करनी है। तो हालांकि पहले लोग डॉक्टर भी दयानतदार थे और सारे दयानतदार थे, आजकल हर चक्कर है, आगे ये लेबॉर्ट्रियों के साथ मिले होते हैं, हाँ जी इतनी परसेंटेज में इतने मरीज भेजूंगा, इतनी कमीशन तुम्हारी होगी। ये हर मामले में हमारा खाना खराब हो गया है, बेड़ा गर्क हो गया। ये कमीशन माफिया जब से चला है और इसके दिल में कोई तरस नहीं होता। तो लिहाजा ये चीज़ें, जिसको भी डिप्रेशन की मर्ज है वो एक दफ़ा हमसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो उसको ज़रूर एक ही पढ़ाई में अल्लाह शिफा दे देगा। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो।